नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज में आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। सर्दी में भी अलवर शहर में पेयजल संकट, खदाना मोहल्ले के लोगों ने कलेक्टर से की शिकायत। अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की हुई मौत, पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। जिले भर में चौधरी चरण सिंह की जयंती मनाई, आयोजित गोष्ठी में चौधरी को किसानों का मसीहा बताया। नेक कमाई ने सरकारी स्कूल में स्टील फर्नीचर दिया, प्रतिभाओं का किया सम्मान। और अब खबरें विस्तार से। अलवर शहर के खदाना मोहल्ले में पिछले कई वर्षों से गंभीर पेयजल संकट बना हुआ है। पानी की लगातार समस्या से परेशान होकर आज मोहल्ले के स्थानीय लोग जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर से मुलाकात कर अपनी पीड़ा साझा की। लोगों ने बताया कि क्षेत्र में नियमित जलापूर्ति नहीं होने के कारण उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गर्मी के मौसम में स्थिति और भी भयावह हो जाती है। टैंकर समय पर नहीं पहुंचते और कई बार महंगे दामों पर पानी खरीदना पड़ता है। इससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो रहा है। मोहल्ले में रहने वाले लोगों ने मांग की है कि क्षेत्र में स्थायी जलापूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जिला कलेक्टर ने स्थानीय लोगों की समस्या को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि खदाना मोहल्ले में पेयजल संकट का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। कलेक्टर ने अधिकारियों से रिपोर्ट तलब कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन की ओर से दिए गए निर्देशों के बाद खदाना मोहल्ले के लोगों को कब तक राहत मिल पाती है। पानी के लिए नया कनेक्शन भी करवा दिया उन्होंने, पर पानी नहीं आ रहा उसमें। कब से नहीं आ रहा? पानी तो हमारे तो कई साल हो गए, 7 साल हो गए। हम जिला कलेक्टर से मिले हैं, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? मैडम कह रही है हम अभी भेजती हूँ, मैं अभी कहती हूँ उनसे, वो करेंगे इंतजाम पानी का। कहाँ से लेके आ रहे हो पानी? पानी टैंक डलवाते हैं हम तो, और क्या। बहु पड़ोसी के कोई किसी के नीचे जगह पे जहाँ आता है ना, वहाँ से भर के लाती है। आगे लड़ाई होती है। सर हमारे वार्ड नंबर 17 में मोहल्ला खदाना हरिजन बस्ती में सर 7-8 साल से पानी नहीं आ रहा। बहुत परेशान है सर, पानी के लिए इतनी समस्या है। अभी जो हमने जैन साहब को बताया इस समस्या के लिए, वो कहते हैं कि भाई हमारे पास ऐसे केस काफी आते रहते हैं, हम कहाँ तक सुनवाई करें। और सर हमारी सुनवाई किसी ने नहीं की है। और सर अब जिला कलेक्टर साहब के पास हम यहाँ आए हैं और बहुत परेशान है। जो हमको लाइन दी गई है रोड नंबर 2 से, वो 0 इंच की लाइन दी गई है सर, जिससे वो पानी की जो बड़ी लाइन है उसमें पूर्ति नहीं हो पा रही पानी की, और पानी आगे तक सप्लाई नहीं हो रहा है। कलेक्टर ने आश्वासन दे दिया? सर कलेक्टर साहब ने हमसे ये कहा है, मैं जेएन साहब से बात करके आप इनका तुरंत कार्रवाई करा। अलवर जिले में टैक्सी चालकों और टैक्सी मालिकों की समस्याओं को लेकर टैक्सी यूनियन ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को अलवर जिला टैक्सी मालिक एकता यूनियन के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों से अवगत कराया। यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार और प्रशासन ने उनकी जायज मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया तो आने वाले समय में चक्का जाम आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन में मांग की गई है कि टैक्सी संचालन से जुड़े नियमों में बदलाव करने से पहले यूनियन से बातचीत की जाए और व्यवहारिक समाधान निकाला जाए। यूनियन ने प्रशासन से अपील की है कि टैक्सी चालकों के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए जाएं ताकि किसी बड़े आंदोलन की स्थिति न बने। डालचंद ने साफ शब्दों में कहा कि यदि प्रशासन ने समय रहते मांगों पर विचार नहीं किया तो टैक्सी यूनियन मजबूरन चक्का जाम जैसे बड़े आंदोलन का रास्ता अपनाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। सर हम अलवर जिला टैक्सी स्टैंड यूनियन सभी अधिकारी आए हुए हैं यहाँ पर, टैक्सी चालक टैक्सी मालिक सभी आए हुए हैं। हमारी एक छोटी सी मांग है राजस्थान सरकार से, जो इन्होंने फैसला दिया इसको वापसी लिया जाए। जो हमारी केरल लगे हुए है गाड़ी पे, टैक्सी परमिट पर 7 सीटर गाड़ी है, उसके ऊपर केरल लगाते हैं हम लोग, तो राजस्थान सरकार ये बोल रही है इसको केरल को हटाया जाए। हटाने के नहीं पे तो चालान करिए 5,000 रुपए का छोटी गाड़ी का, और बड़ी गाड़ी का 10,000 रुपए का। हमें राजस्थान सरकार से हम ये पूछना चाहते हैं, जो 7 पैसेंजर बैठेंगे वो लगेज कहाँ रखेगा। तो हमारी मांगे ये है, ये केरल हटाने की जो सरकार ने नियम निकाला, ये वापसी लिया जाए। तो अगर नियम नहीं लिए तो आगे क्या रणनीति रहेगी? सर आगे नियम नहीं लेंगे तो हम चक्का जाम भी करेंगे। सभी पूरा राजस्थान टैक्सी स्टैंड के जितने भी मालिक है, चालक है, सारे सभी लोग करेंगे। ये सभी की मांग है पूरा राजस्थान सरकार में।
क्या नाम है? हरसौली कस्बे में मंगलवार को देश के पूर्व प्रधानमंत्री एवं किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। कार्यक्रम का आयोजन परगना अध्यक्ष जीतराम नंबरदार के नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने चौधरी चरण सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया और उनके सिद्धांतों व विचारों को याद किया। वक्ताओं ने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने किसानों, मजदूरों और ग्रामीण समाज के उत्थान के लिए आजीवन संघर्ष किया। उनका जीवन सादगी, ईमानदारी और जनसेवा की मिसाल है। मंडावर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात श्वान प्रशिक्षण एवं प्रजनन केंद्र डेरा रैनी की 30 सदस्यीय प्रशिक्षित टीम अपने साथ विस्फोटक, मादक पदार्थ और अपराध संबंधी सुरागों की पहचान में दक्ष खोजी श्वानों के साथ पहुंची। कमांडेंट डॉक्टर देवाशीष त्रिपाठी और ट्रेनिंग ऑफिसर डॉक्टर ललित देवड़ी के निर्देशन में आई यह टीम करीब 20 प्रशिक्षु श्वानों को लेकर पहुंची। उन्होंने कस्बे मुख्य बाजार पुलिस थाना परिसर में उनका अभ्यास कराया। उन्होंने बताया कि यह अभ्यास सुरक्षा जागरूकता को मजबूत करता है। अभी हम लोग डेरा कैंप से आए अपने श्वानों के लेकर। हमारे श्वानों का ये सोशलाइजेशन एंड पॉपी फाउंडेशन का चल रहा था। उसमें मेन डॉगों को जब अपने रियल सिनारियो में जाएंगे तब डॉग को कोई भी चीज़ में जो अपना उसका काम है उसमें कोई बाधा ना आए, इसलिए इसको हर एक चीज़ से हमें अवगत कराना पड़ता है। हर एक डिफरेंट एज का आदमी हो या डिफरेंट जानवर हो, चाहे रेलगाड़ी हो चाहे बस हो। तो अभी हम यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे इसलिए आए हैं ताकि हम रेलवे से डॉग को अवगत कराएं, ताकि आगे चल के उसको जब वो फील्ड में जाएगा काम करने में उसको कोई चीज़ की तकलीफ ना हो, ना वो डरे और अपना जो काम है उसको बढ़िया से अंजाम दे। इसकी वजह से हम लोग अपने सारे डॉग लेके यहाँ पे आए हैं। आपने यहाँ किस तरह की क्वालिटी के डॉग्स आप लेकर आए हैं? कौन कौन से कामों से संबंधित डॉग्स आप लेकर आए हैं? अभी हमारे पास तो ट्रैकर के डॉग है, एक्सप्लोसिव डिटेक्शन डॉग है, नार्कोटिक डिटेक्शन डॉग है। अगर ब्रीड के आधार पर बताया जाए तो बेल्जियम मेलनवा है और जर्मन शेपर्ड है। ये दो ब्रीड हमारे पास अभी हम लेके आए हैं यहाँ पे। तो आप जो डॉग साथ लेकर आए हैं वो प्रशिक्षण शुदा है या प्रशिक्षण? नहीं, अभी इनका प्रशिक्षण शुरू हुआ है। इनका पपी फाउंडेशन वो अभी खत्म हुआ है और इनका जो बेसिक ओबीडियंस है उसका 2nd वीक चल रहा है। तो आज हम आउटडोर ट्रेनिंग के लिए आए हैं यहाँ पे सोशलाइट कराने के लिए ट्रेन से और यहाँ के एरिया से। तो अब आप आगे कहाँ जाएंगे? आगे बस यहाँ से यहाँ ट्रेनिंग पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम वापस हमारे कैंप में जाएंगे। जो ट्रेनिंग सेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर वापस कैंप। आपका परिचय? मेरा नाम कांस्टेबल जी डी गावड़े राहुल है। मैं रहने वाला महाराष्ट्र का हूँ। एज अ इंस्ट्रक्टर तौर पे यहाँ पे पोस्टेड हूँ। आप यहाँ टीम को साथ लेकर आए हैं और आज टीम में ऑफ है, हेड ऑफ टीम है आप आज। और सबसे पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहेंगे। सर, मैं कांस्टेबल जी श्रीधर SM हूँ। मैं कर्नाटक रहने वाला हूँ। मैं आज 20 डॉग और 28 आदमी को यहाँ ले आया हूँ और अपना प्रशिक्षण करके वापस हम डेरा ले जाएंगे वापस। तो आपका जो ये प्रशिक्षण का जो उद्देश्य है और ये प्रशिक्षण आप दिए जाते हैं, ये कितने समय में प्रशिक्षण पूरा हो जाता है? इसका सर अलग अलग है। ED का अलग है, ND का अलग है और ट्रैकर का अलग है। इसका सर अलग अलग है। इसका 6 मंथ है ND ED का और 9 मंथ है ये ट्रैकर का। जो प्रशिक्षण पूरा हो जाता है तो डॉग्स को कहाँ पर भेजा जाता है या किस तरीके से? अपना अपना BN के लिए अलर्ट हो जाता है। ये यहाँ से ले जाएंगे, अपना बॉर्डर के लिए ड्यूटी के लिए तैयार हो जाएगा। ब्राह्मण महासंघ राजस्थान प्रदेश कार्य समिति की बैठक प्रदेश अध्यक्ष वेद प्रकाश उपाध्याय की अध्यक्षता में अशोका होटल दौसा में संपन्न हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ दीपक शर्मा एवं शीर्ष नेतृत्व द्वारा अलवर जिले के निवासी शुभम शर्मा को अलवर जिले का जिला अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ ब्राह्मण महासंघ बनाया गया। सभा में राजस्थान जिलों के पदाधिकारियों की मौजूदगी रही, जिसमें जयपुर, दौसा, भरतपुर, करौली, गंगापुर एवं सवाई माधोपुर जिलों के पदाधिकारियों ने सहभागिता कर ब्राह्मण महासंघ द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों की जानकारी साझा की तथा समाज हित में सतत कार्य करने का संकल्प लिया। चाणक्य परिवार अलवर द्वारा 26 दिसंबर शुक्रवार को दोपहर 12 बजे से अपराह्न 3 बजे तक शहीद स्मारक कंपनी बाग में वीर बाल दिवस का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत नंगली चौराहा से दोपहर 12 बजे शहीद स्मारक तक रैली निकाली जाएगी। शहीदों को पुष्पांजलि, शहीद स्मारक पर दीप प्रज्वलन किया जाएगा तथा शहीदों को नमन कर सांस्कृतिक कार्यक्रम, कविता पाठ का आयोजन भी किया जाएगा। चाणक्य परिवार की तरफ से दिनांक 26 दिसंबर को प्रातः दोपहर 12 बजे वीर बाल दिवस, शहादत दिवस का एक शहीदी दिवस जो बाबा जुझार सिंह, जोरावर सिंह जो इन्होंने शहादत दिए, उनकी याद में, उनकी शहादत को
अभी तक लोग जो भुलाए बैठे हैं उनका परिचय, उनके शहादत के जो दी है उसके लिए हम लोग उनको श्रद्धा सुमन, उनकी याद, उनकी आत्मा की शांति और जो देश में जो चल रहा है आज हमारे बच्चे जो भटके हुए हैं उनको मार्गदर्शन देने के लिए, उनकी शहादत का स्मरण कराने के लिए हम ये प्रोग्राम पिछले साल से हमने ये प्रारंभ किया है और चाणक्य परिवार आजीवन ऐसे प्रोग्राम करता रहेगा। इसके लिए हम कृत संकल्पित हैं। राजगढ़ कस्बे के गार्डन में लुपिन ह्यूमन वेलफेयर एंड रिसर्च फाउंडेशन अलवर द्वारा राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर कृषक गोष्ठी व कृषक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राजगढ़ उपखंड अधिकारी कोऑर्डिनेटर वाइफ JK सिंह व बलराम सोलंकी, पशुपालन अधिकारी मोहनलाल एवं संस्था के स्टेट हेड अनिल गुप्ता के मुख्य आतिथ्य में दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी द्वारा कृषक प्रदर्शनी का अवलोकन कर संचालित कार्यक्रमों की सराहना की। इस अवसर पर ब्लॉक राजगढ़ के क्लस्टर मैनेजर भगवान सहाय, दीपक महाजन व परियोजना से जुड़े सभी स्टाफ उपस्थित रहे एवं सहयोग प्रदान किया। कार्यक्रम में 200 से अधिक पुरुष और महिला किसानों ने भाग लिया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विवेकानंद चौक स्थित सीटू कार्यालय पर सीटू के बैनर तले संगठनों ने केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा का नाम बदलकर VBG रामजी रखने के विरोध में पूरे राजस्थान में विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी संदर्भ में आज विरोध प्रदर्शन किया गया। केंद्र सरकार द्वारा बड़े बड़े शहरों का, रेल का, हवाई जहाज का, पाठशालाओं का नाम बदलते बदलते अब मनरेगा को भी दूसरा नाम दिया गया। मनरेगा दूसरा नाम देने से बहुत पैसा खर्च होगा। खर्च होने वाले पैसे को मनरेगा में ही जैसे ज्यादा दिन काम, जैसे ज्यादा पैसे का भुगतान, कार्यस्थल पर दवाई पानी, छाया की सुविधा, छोटे बच्चों को साथ लाने वाली श्रमिक महिला को अलग व्यवस्था करने की जरूरत थी। नाम बदलने से मनरेगा में काम करने वालों श्रमिकों का कभी भला नहीं हो सकता। आज के प्रदर्शन में परमानंद सैनी, मयंक कुमार गर्ग, रतनलाल सैनी, पवन कुमार जैन, नीरज शर्मा, धरेंद्र जैन, मोनू शर्मा, राजरानी गुप्ता, प्रेमलता शर्मा, दान सिंह बबीता, ललिता, सरोज वर्मा, विजेंद्र सामोला सहित प्रदर्शन में भाग लिया। आज के प्रदर्शन का नेतृत्व भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र सीटू के जिला संयोजक मोहन सिंह राघव ने किया। और अब ये पहाड़ों की ओर भी बढ़ रहे, अरावली पर्वत को भी इनकी खत्म करने की मंशा है। दूसरा, अभी हम पिछली सरकार से ऊपर नहीं रहे, उन्होंने भी रेवड़ियों की तरह अलग अलग जिले बना दिए। उसी में हमारे कभी कलेक्टर साहब खैरतल, कभी भिवाड़ी, ऐसे ही श्रम विभाग के अधिकारी भी सारे डिपार्टमेंट के अधिकारियों को कभी भैरोड और कोतली, कभी खैरतल, तिजारा, कहाँ जाना पड़ता। जो हमारे जो शहर अलवर जिला जो ऐतिहासिक तौर पर बहुत पुराना है, यहाँ के जो मेहनत कशों का काम, और रोजाना अखबारों में भी आप पढ़ते हो, किसी को पट्टा नहीं मिल रहा है, किसी को श्रम विभाग से कोई सुविधा नहीं मिल रही है। खास सुरक्षा में भी जो पात्रता रखने वाले जो हमारे श्रमिक हैं, बुढ़ा बुढ़ी, विकलांग, विधवा, उनको भी वो खास सुरक्षा में नहीं जोड़ा जा रहा। दूसरा, मनरेगा में पहले सेंटर से पूरा पैसा आता था, अब उन्होंने जांच करके कि हमारे भारत में कई राज्यों में हमारी बीजेपी की सरकार है, तो उनको भी 40% लगाना होगा और 60% केंद्र सरकार देगी। अब लेकिन 40% तब लगाएं तब यहाँ की सरकारों की खुद की मक्खी नहीं उठ रही है। क्यों? हमारी जो विधवा बहन बेटी है उनको भी 4-4 महीने से पेंशन उनके खाते में नहीं आ रही।
23 दिसंबर को किसान दिवस के अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र नौगांवा में एक भव्य एवं ज्ञानवर्धक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कृषि विज्ञान केंद्र नौगांवा के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कृषि अनुसंधान केंद्र नौगांवा के डॉक्टर गोपाल लाल चौधरी रहे। इस अवसर पर कृषि शस्य विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर हंसराम माली तथा कृषि प्रसार वैज्ञानिक डॉक्टर पूनम की विशेष उपस्थिति रही। कार्यक्रम में क्षेत्र के लगभग 200 किसानों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत किसान दिवस के महत्व पर चर्चा के साथ हुई। अध्यक्षीय संबोधन में डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव ने कहा कि किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और उनकी उन्नति के लिए आधुनिक तकनीकों के साथ साथ प्राकृतिक खेती को अपनाना आवश्यक है। उन्होंने मृदा स्वास्थ्य सुधार, जैविक एवं प्राकृतिक आदानों के उपयोग तथा उत्पादन लागत कम करने पर जोर दिया। आज हम केवीके में आए हैं और किसान दिवस पर इन जो वैज्ञानिकों ने हमको समझाया और नरेगा के बारे में समझाया और नरेगा और साहब जीराम जी की भी विशेष तौर से चर्चा की गई और इसलिए मैं किसानों के हित में बहुत अच्छी जानकारी दी और धन्यवाद। आज जो किसान दिवस के अवसर पर जो संगोष्ठियों का आयोजन किया गया है अपने नौगांव में भी विशेष रूप से गुजरपुर कई गांव में किया गया, तो उस उपलक्ष्य में जो केंद्र सरकार द्वारा जो संशोधित योजना है जीराम जी योजना, इसका आने वाले समय किसानों के लिए बहुत प्रभावी सिद्ध होगा और इससे किसानों और मजदूरों के लिए बहुत फायदा मिलेगा। क्योंकि जीराम जी योजना में एक तो पहले 100 दिन हुआ करते थे, अब 125 दिन का जो कार्य दिवस बढ़ा है, इससे क्या है कि मजदूरों को मजदूरी मिलेगी और समय बढ़ेगा उनका। तो इसलिए सरकार द्वारा योजनाएं जो चलाई जा रही हैं इसमें किसानों के हित के बहुत अच्छे कदम उठाए गए हैं, जिससे कि आम जन को और मजदूरों को बहुत फायदा मिलेगा इस योजना। आज के इस कार्यक्रम में सभी किसानों ने भाग लिया और सभी किसानों ने जो हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं और कृषि अधिकारी हैं विशेष रूप से नौगांव अनुसंधान केंद्र में, उन्होंने सभी को अच्छे मार्गदर्शन दिए और अच्छी किस्मों के बारे में, फसलों के बारे में किसानों को जानकारी दी। राज्य सरकार के सफलतम 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर सेवा, सुशासन और जनकल्याण के संकल्प के साथ किशनगढ़वास विधानसभा के हरसौली मंडल में निकाली गई विकास रथ यात्रा आज ग्राम पंचायत झारका, कुमपुर, नांगलसालिया, तिगावा, पाटानहीर पहुंची। इस अवसर पर ग्रामीण भाई बहनों से आत्मीय संवाद कर राज्य सरकार द्वारा किए गए ऐतिहासिक एवं जनहितकारी कार्यों की जानकारी साझा की। राज्य सरकार हर गाँव, हर गरीब और हर वर्ग के उत्थान हेतु पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इस दौरान ग्रामीण व भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। नेक कमाई फाउंडेशन की ओर से राजकीय कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 2 राजगढ़ में बच्चों के बैठने के लिए कुर्सी तथा टेबल प्रदान की गई। इस अवसर पर विद्यालय के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पुरस्कार व उपहार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी लीलावती मीणा थी, जबकि अध्यक्षता संरक्षक दौलत राम हजरती ने की। कार्यक्रम में स्कूल को फर्नीचर, शिक्षाविद और नेक कमाई के सलाहकार प्रोड्यूसर जीडी मेहंदीरत्ता ने पत्नी मीना मेहंदीरत्ता की स्मृति में प्रदान किया। कार्यक्रम में राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षिका आशा सुमन ने विद्यालय के विकास में भामाशाह की भूमिका बताई। इस अवसर पर राजगढ़ के समाज सेवी लायंस क्लब के अध्यक्ष खेम सिंह आर्य ने कहा कि नेक कमाई फाउंडेशन ने राजगढ़ क्षेत्र में स्कूलों के विकास में बेहतरीन कार्य किया है। इस अवसर पर चिकित्सक डॉक्टर गौरव सक्सेना तथा उमेश मंडावरा ने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में खेल में बेहतरीन प्रदर्शन करने पर नंदिनी, छवि और अनुष्का को नेक कमाई की ओर से सम्मानित किया गया। अलवर शहर के वैशाली नगर थाना क्षेत्र में दिवाकरी के पास देर रात अज्ञात वाहन की टक्कर से 28 वर्षीय युवक की गंभीर हालत हो गई। घायल युवक को तुरंत अलवर जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस हादसे के बाद क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई। वहीं मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के परिजन अर्जुन ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि मृतक देवकी नंदन पुत्र हरि सिंह निवासी हादरेटा था। वे दिवाकरी क्षेत्र में किराए पर रहकर रंग पेंट का कार्य करता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। देवकी नंदन अपने पीछे 3 छोटे छोटे मासूम बच्चों को छोड़ गए हैं, जिनका भविष्य अब इस हादसे के बाद सवालों के घेरे में आ गया है।
परिजनों के अनुसार देवकी नंदन बीते दिन राजगढ़ की ओर अपने काम से गए हुए थे। काम खत्म करने के बाद वे देर शाम अपने घर लौट आए थे। इसी दौरान दिवाकरी के पास तेज रफ्तार से आए एक अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि वे गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों की मदद से उन्हें तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन चिकित्सकों के तमाम प्रयासों के बावजूद उनकी जान नहीं बच सकी। देवकी नंदन देवावरी के बगल साइड में अज्ञात वाहन ने इसके टक्कर दे दी और वे 108 नंबर से इसको लाया गया अस्पताल और दिखाने के लिए। उसके बाद में ये छोड़ गया। कहाँ से आ रहे थे? ये आ रहे थे काम करके राजगढ़ साइड से काम करके आ रहा। क्या काम करते हैं? ये रंग पेंट का काम करता है। रंग पेंट काम। कितनी उम्र है इनकी लगभग? उम्र 30 साल 28-30 साल उम्र है उसकी। 30 साल उम्र। कितने बच्चे हैं इनके? इनके 3 बच्चे हैं। कहाँ के निवासी हैं वैसे? हादरेड़ा, पीछे से हादरेड़ा कहीं। कमरा का किराया, गरीब आदमी कमरा किराया लेकर के ही रहते। दिवाकरी में ज्ञानवान ने। अलवर शहर में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में आज अलवर ट्रैफिक विभाग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए तेज आवाज वाले साइलेंसर लगी 5 रॉयल एनफील्ड बाइकों को जब्त किया है। इन बाइकों में नियमों के विपरीत साइलेंसर हटाकर तेज और कर्कश आवाज वाले साइलेंसर लगाए गए थे, जिससे आमजन को परेशानी हो रही थी। ट्रैफिक थाना प्रभारी संजय शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि ये पूरी कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक और संबंधित सीओ के निर्देश पर की जा रही है। उन्होंने कहा कि शहर में ट्रैफिक नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। जो भी वाहन चालक नियमों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वे किसी भी वर्ग या पद से जुड़ा क्यों न हो। ट्रैफिक थाना प्रभारी ने आमजन से अपील की है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें, अनधिकृत साइलेंसर, फर्जी नंबर प्लेट या सरकारी विभागों के स्टिकर का उपयोग न करें। इससे न केवल कानून व्यवस्था प्रभावित होती है बल्कि सड़क सुरक्षा भी खतरे में पड़ती है। बिल्कुल श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला अलवर और हेडक्वार्टर साहब मुख्यालय शिवानी मैम सीओ साहब के निर्देशानुसार ट्रैफिक रूल्स की पालना नहीं करने वाले और मॉडिफाइड साइलेंसर लगा के लोगों की नींद हराम करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। और इसी परिप्रेक्ष्य में कल 7 मोटरसाइकिलों को हमने जब्त करके साइलेंसरों को खुलवाया गया था। उसी क्रम में आज दूसरे दिन भी 5 मोटरसाइकिल इनफील्ड मॉडिफाइड साइलेंसर लगी हुई को हमने जब्त किया है, जिनके साइलेंसर खुलवाए जाकर चालान किए जाकर उनको रिलीज किया जाएगा। इसमें कई मोटरसाइकिल ऐसी भी देखी गई जिसमें कई स्टिकर लगे हुए, एक मोटरसाइकिल पुलिस का भी स्टिकर, तो किस तरीके का एक बताया जा रहा है आमने? नहीं, स्टिकर कोई भी हो वो अलाउ नहीं है, और चाहे वो किसी भी विभाग का कर्मचारी या कोई भी हो, स्टिकर कैसा भी हो, सबके खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी की जाएगी। किसानों के मसीहा एवं पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर आज शहर के सर्किट हाउस के समीप स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में सर्व समाज के लोगों ने भाग लिया और चौधरी चरण सिंह के योगदान को याद किया। जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके पश्चात विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने उनके किसान हितैषी विचारों और नीतियों पर प्रकाश डाला। विचार गोष्ठी में पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह गडूरा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता SR यादव, समिति से जुड़े पदाधिकारी, मोरध्वज चौधरी सहित अनेक गणमान्य नागरिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने अपना संपूर्ण जीवन किसानों, मजदूरों और ग्रामीण भारत के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने किसानों को मजबूत करने के लिए अनेक नीतिगत फैसले लिए, जिनका लाभ आज भी देश के किसान वर्ग को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह की सोच और विचार आज भी प्रासंगिक है और नई पीढ़ी को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। कार्यक्रम का समापन उनके आदर्शों पर चलने के संकल्प के साथ किया गया। हरसौली कस्बे में रेलवे फाटक संख्या 86 सोमवार को एक ओवरलोड पिकअप गाड़ी फाटक में अटक गई, जिससे फाटक मुड़ गया। घटना के बाद रेलवे फाटक बंद हो गया और सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिसमें बाइक चालक जान जोखिम में डालकर बाइकों को बंद फाटक में निकालते नजर आए। फाटक मुड़ने के कारण काफी देर तक यातायात बाधित रहा, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। सूचना मिलने पर रेलवे और स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और फाटक को दुरुस्त करने का कार्य शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद फाटक को दुरुस्त करके यातायात धीरे धीरे बहाल किया गया। ग्रामीणों ने रेलवे प्रशासन से फाटक संख्या 86 पर पुलिस लगाई जाने की मांग की है।
ओशी फाउंडेशन की ओपन एयर क्लास में पढ़ने वाले जोगी बस्तियों के जरूरतमंद बच्चों के लिए कल एक सराहनीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। ओरिएंट सिंटेक्स भिवाड़ी के सहयोग से 96 बच्चों को नए कपड़े, स्वेटर, टोपी, जुराब एवं जूते वितरित किए गए। ये सेवा कार्य हरिराम शर्मा, प्रबंध निदेशक, ओरिएंट सिंटेक्स के सौजन्य से संपन्न हुआ, जिनका योगदान प्रतिवर्ष बच्चों के जीवन में गर्माहट और आत्मविश्वास भरने का कार्य करता है। कार्यक्रम में ओशी फाउंडेशन की ओर से विवेक शर्मा, गिरिराज गुप्ता, शंकर सिंह, पंकज कौशिक एवं पूनम जायसवाल उपस्थित रहे। वहीं ओरिएंट सिंटेक्स की ओर से राजेश सारस्वत एवं उनकी टीम ने सक्रिय सहभागिता निभाई। ओशी फाउंडेशन ने ओरिएंट सिंटेक्स परिवार का इस मानवीय सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद व्यक्त किया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए आगर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हां, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राज्य सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एवं सुशासन सप्ताह के तहत गोविंदगढ़ उपखंड के भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त मालपुर में आयोजित ग्रामीण समस्या समाधान शिविर में कस्तूरी देवी पुत्री पन्नालाल का राजस्व अभिलेखों में एवं भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त मुख्यालय रामबास में आयोजित शिविर में सोहनलाल पुत्र भूधर के पेंशन दस्तावेजों के नाम शुद्ध कर राहत प्रदान की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रदेशवासियों के नाम संदेश में सरकार के 2 वर्ष के ऐतिहासिक कार्यों एवं उपलब्धियों की जानकारी दी, जिसे जिले की 6 विधानसभाओं में संचालित विकास रथ LED वैन के माध्यम से आमजन ने तन्मयता से सुनकर राज्य सरकार के कार्यों की सराहना की। रोटरी क्लब भिवाड़ी द्वारा कल प्रेसिडेंसी द इंटरनेशनल स्कूल में इंटरैक्ट क्लब का इंस्टॉलेशन समारोह विद्यालय के प्रांगण में गरिमामय वातावरण में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में इंस्टॉलेशन ऑफिसर के रूप में क्लब के चार्टर प्रेसिडेंट RC जैन उपस्थित रहे। उन्होंने इंटरैक्ट क्लब के अध्यक्ष के रूप में चहक व्यास तथा सचिव के रूप में अहमद को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर इंटरैक्ट क्लब के सभी पदाधिकारियों को रोटरी क्लब भिवाड़ी की ओर से भगवद गीता की एक प्रति एवं स्मृति स्वरूप एक कॉफी मग भेंट किया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को सेवा भावना, नेतृत्व क्षमता, अनुशासन एवं सामाजिक दायित्वों के महत्व से अवगत कराया गया। समारोह में विद्यालय प्रबंधन, शिक्षकगण एवं छात्र छात्राओं की सक्रिय भागीदारी रही। किशनगढ़ बाईपास पर सब्जी मंडी के सामने करीब 2 दिन से खड़ी एक लावारिस वैगनार कार में सोमवार दोपहर करीब 4 बजे एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस की 24 घंटे गश्त के बावजूद 48 घंटे से अधिक समय तक लावारिस हालत में खड़ी इस हरियाणा नंबर की कार पर पुलिस की नजर नहीं पड़ना गश्ती व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार कार से तेज बदबू आने पर उन्होंने झांककर देखा तो पीछे की सीट पर एक व्यक्ति का शव पड़ा मिला। शव की हालत बेहद खराब थी, शरीर फूल चुका था और चेहरा काला पड़ गया था, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि मौत को कई दिन बीत चुके हैं। बदबू फैलने के बाद आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। थाना अधिकारी बनवारी लाल मौके पर पहुंचे, लेकिन उन्होंने मामले में कोई जानकारी देने से इनकार कर दिया। घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस अब कार के नंबर के आधार पर वाहन मालिक का पता लगाने और शव की शिनाख्त करने में जुटी है। अभी तक ना तो कार की पहचान हो पाई है और ना ही मृतक की। जांच जारी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत के कारणों का पता चल सकेगा। ये घटना पुलिस की सतर्कता पर सवाल उठा रही है, क्योंकि व्यस्त बाईपास पर इतने लंबे समय तक लावारिस वाहन खड़ा रहना और उसमें शव होने की अनदेखी करना चौंकाने वाली बात है। घटना की सूचना मिलने पर एडिशनल SP जया सिंह, DSP लाल सिंह यादव भी मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। किशनगढ़ बाईपास पे एक गाड़ी में एक अज्ञात व्यक्ति की डेड बॉडी मिली है। आज इस व्यक्ति की शिनाख्त की जा रही है। गाड़ी नंबर के आधार पे
अभी पता चला है कि पटौदी से रजिस्ट्रेशन हुआ है इस गाड़ी का, उसी के आधार पे अभी इसकी पहचान की जा रही है। प्रथम दृष्टया देखने में लगता है कि ये लगभग 2 दिन पुरानी डेड बॉडी है। इसके शरीर पे कोई भारी चोट के निशान तो नजर नहीं आए, मगर ये शव थोड़ा पुराना हो गया तो पोस्टमार्टम से ही इसका पूरा पता चल पाएगा। अजमेर जिले के सरवाड़ कस्बे में आयोजित 25वीं राज्य स्तरीय सीनियर महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अलवर जिले की होनहार मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जिले को गौरवान्वित किया है। प्रतियोगिता में अलवर की दिशा गौड़ एवं चारू यादव ने अपने अपने वजन वर्ग में उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किए। इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर संघ के सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने दोनों खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। प्रशिक्षकों ने खिलाड़ियों की सफलता को कड़ी मेहनत, अनुशासन एवं नियमित प्रशिक्षण का परिणाम बताया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। संघ पदाधिकारियों ने विश्वास व्यक्त किया कि अलवर की ये प्रतिभाशाली मुक्केबाज आने वाले समय में राज्य के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी जिले और प्रदेश का नाम रोशन करेंगी। किसान दिवस पर उनके जीवन पर आधारित गीत को किसान सम्मेलन में रिलीज किया गया। इस अवसर पर किसान आयोग के अध्यक्ष धर्म सिंह, अजीत जैन, चिन्मय पाराशर, नेहा शर्मा, धर्म शर्मा व गायक जगजीत सिंह, वीडियोग्राफर कृष्णा उपस्थित थे। इसे बनाया है कला भारती के संगीतकार चिन्मय पाराशर और धर्म शर्मा ने और इसे गाया है मशहूर गायक जगजीत सिंह ने। उल्लेखनीय है कि पहले इन दोनों संगीतकारों ने किसानों के जीवन पर एक और गीत बनाया था। किसान हमारे अन्नदाता होते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हां, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भीम आर्मी भारत एकता मिशन की ओर से केरवावाल निवासी अनिल जोनवाल को संगठन में प्रदेश आईटी सेल कमेटी सदस्य नियुक्त किया गया है। ये जानकारी संगठन के प्रदेश आईटी सेल प्रभारी सोनू बामणिया ने दी है। कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। प्रभारी ने बताया कि जोनवाल 6 वर्षों से पार्टी और संगठन के साथ हैं। वो पहले भी अनेकों पदों पर कार्यरत रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइन को लेकर अरावली पर्वतमालाओं के संरक्षण के मुद्दे पर प्रदेश भर में विरोध तेज होता जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को मुंडावर क्षेत्र में यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव महेश गुजर ने अरावली की पहाड़ियों को बचाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। सोमवार सुबह महेश गुजर अरावली पहाड़ी पर पहुंचे और अरावली बचाओ के नारे लगाए। महेश गुजर ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की शुरू से ही प्राकृतिक संपदा के दोहन और लूट की मंशा रही है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से जारी करवाई गई नई गाइडलाइन समाज और मानव हित के विपरीत है। उन्होंने अरावली पर्वतमाला को आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संरक्षित धरोहर बताते हुए इसके संरक्षण की मांग की। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नांगल रानिया की प्रधानाचार्य सरोज बाला यादव ने मानवीय संवेदना और शिक्षक धर्म का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने निजी खर्च से विद्यालय के कक्षा 1 से 12 तक समस्त 111 विद्यार्थियों को स्वेटर वितरित किए। स्वेटर पाकर बच्चों के चेहरों पर खिली मुस्कान ने पूरे विद्यालय परिसर को भावुक कर दिया, जिसे देखकर स्वयं विद्यालय स्टाफ और ग्रामीण गदगद नजर आए। इस मौके पर प्रधानाचार्य सरोज बाला यादव ने कहा कि ठंड के मौसम में छोटे बच्चों के बीमार होने की आशंका बनी रहती है, जिससे उनकी पढ़ाई और विद्यालय उपस्थिति प्रभावित होती है। बच्चों को ठंड से बचाकर शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना ही इस पहल का उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की खुशी ही उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। स्वेटर वितरण कार्यक्रम की अभिभावकों, ग्रामीणों और विद्यालय परिवार ने मुक्त कंठ से सराहना करते हुए इसे प्रधानाचार्य की संवेदनशीलता और सामाजिक जिम्मेदारी का सराहनीय उदाहरण बताया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण व विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा।
मुंडावर विधानसभा के अजरका मंडल अंतर्गत विजयनगर, बीजवाड़, चौहान, गादली, मांडका एवं सकतपुरा गांवों में राजस्थान की यशस्वी भाजपा सरकार के सफलतम सुशासन के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विकास रथ यात्रा का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी रथ के माध्यम से आमजन तक पहुंचाई गई। इस अवसर पर मुंडावर विधानसभा यात्रा संयोजक विशेश्वर चौधरी एवं सह संयोजक धर्मेंद्र यादव के आतिथ्य में ग्रामीणों ने सरकार की उपलब्धियों को ध्यानपूर्वक सुना और सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि भाजपा सरकार ने सुशासन, पारदर्शिता और विकास को प्राथमिकता देते हुए हर वर्ग तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया है। विकास रथ यात्रा से आमजन में सरकार के प्रति विश्वास और सहभागिता और अधिक मजबूत हुई। मुंडावर कस्बे में स्थित दयाल इंस्टीट्यूट की ओर से आगामी 4 जनवरी को पहली बार टैलेंट सर्च एग्जाम का आयोजन किया जा रहा है। ये परीक्षा खेरतल तिजारा जिले में दयाल इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित की जा रही है। मुंडावर में इस तरह की पहली प्रतियोगिता है जिसमें कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थी भाग ले सकेंगे। खास बात यह है कि इस परीक्षा में गांव ढाणी से आने वाले विद्यार्थियों को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का समान अवसर मिलेगा। दयाल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर अजय शर्मा ने बताया कि इस टैलेंट सर्च एग्जाम का मुख्य उद्देश्य बच्चों को केवल पुरस्कार तक सीमित रखना नहीं, बल्कि उन्हें सही मार्गदर्शन और विशेषज्ञ फैकल्टी से रूबरू कराना है। उन्होंने कहा कि आजकल बड़े बड़े कोचिंग संस्थान इस तरह की परीक्षाएं आयोजित कर पुरस्कार और स्कॉलरशिप देते हैं, लेकिन दयाल इंस्टीट्यूट का विजन इससे कहीं आगे है। यहाँ विद्यार्थियों को ये समझने का मौका मिलेगा कि क्या वे नीट और आईआईटी जैसे बड़े सपनों को साकार करने की क्षमता रखते हैं। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को बायो किंग सुनील सर से भी मिलने का अवसर मिलेगा, जिन्होंने न केवल मुंडावर बल्कि आसपास के क्षेत्रों के सैकड़ों विद्यार्थियों को एम्स, एसएमएस जैसे देश के प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेजों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दयाल इंस्टीट्यूट परिवार ने सभी विद्यार्थियों और अभिभावकों से अपील की है कि वे इस टैलेंट सर्च एग्जाम में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और अपने हुनर को एक बड़े मंच पर परखें। परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए 7878522949 पर संपर्क किया जा सकता है। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर बीवी जीराम जी किए जाने के प्रस्ताव के विरोध में सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खेरतल जिला मुख्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। ये विरोध प्रदर्शन कांग्रेस जिलाध्यक्ष बलराम यादव के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के फैसले को जनविरोधी बताते हुए नारेबाजी की और कहा कि मनरेगा केवल एक योजना नहीं, बल्कि ग्रामीण गरीबों के रोजगार और आत्मसम्मान से जुड़ी पहचान है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार महात्मा गांधी के नाम और उनके विचारों को योजनाओं से हटाकर इतिहास बदलने की कोशिश कर रही है। प्रदर्शन के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एडीएम शिवपाल जाट को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मनरेगा का नाम यथावत बनाए रखने और गरीबों के हितों से जुड़े इस मुद्दे पर पुनर्विचार करने की मांग की। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष बलराम यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस फैसले का हर स्तर पर विरोध करेगी और जरूरत पड़ी तो आंदोलन तेज करेगी। इस दौरान अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए ALVA न्यूज के साथ। नमस्कार।